इसकी तो सांस अटक रही है। यस डॉक्टर। देखिए आपके बेटे को होश आ गया है और वो चलने फिरने भी लग गया है। अरे मेरे दोस्त, मेरा एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया, मेरा शिव बच गया यार। अरे सबको गलत साबित कर दिया, सारे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी थी। आज मेरा अभियान सक्सेसफुल हो गया। अब तो मेरा बेटा चलने भी लग गया है यार। शिव चलने लगा है, लेकिन तू भगवान से दुआ करो जो पहले था ना वैसा ही रहे। कहीं हमारे एक्सपेरिमेंट की वजह से उसके शरीर में कोई। अरे कुछ नहीं होगा यार, मेरा बेटा बच गया, मुझे किसी बात की कोई फिक्र नहीं। शेखर 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 तू समझ नहीं रहा है। आज तक किसी इंसान के शरीर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप इम्प्लांट नहीं किया गया है। हमने जो उसके दिमाग में चिप डाली है ना, उसकी वजह से उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन या बदलाव आएगा। क्या बात ही कर रहा है हरी, बदलाव तो होगा, बदलाव तो आएगा ही। तुम देखना, मेरे बेटे का दिमाग एक आम इंसान के दिमाग से 10 गुना तेज दौड़ेगा, और अब मैं उसे 100 गुना तेज दौड़ करके उसके पास जाऊंगा और अपने बेटे को गले लगाकर अपने घर ले आऊंगा। तुम देखना। अब वक्त आ गया है हमारी मशीनों का, अब सिर्फ हमारा राज चलेगा। अरे कशिश जी, क्या हो गया? ये रिमोट पे गुस्सा क्यों उतारा जा रहा है भाई? अरे यार पता नहीं क्या हो गया इससे, सुबह तक बिल्कुल ठीक था। ये लो मैम, कहीं इसे भी बाकी मशीनों की हवा तो नहीं लग गई? क्या मतलब? सर मतलब यही कि जो आजकल इस शहर में हो रहा है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल मशीनों के साथ। हाँ सर, ये देखिए सर, हर अखबार में हर जगह यही न्यूज छपी है सर। घरों में, थिएटर्स में लाइट आती जाती रहती है। वैसे देखा जाए तो 2-3 दिन पहले मेरे घर में कुछ ऐसे ही हुआ था। पर सर ये तो बैटरी पर चलता है, अब इसे इसका कहना ये है कि जब भी ऐसे हादसे होते हैं तब हर बार किसी न किसी व्यक्ति ने एक अजीबोगरीब आदमी को देखा है। तो क्या इसी व्यक्ति के कारण अचानक शहर की सड़कों की बिजली चली जाती है, मोबाइल नेटवर्क जाम हो जाते हैं, और तो और सिनेमा घरों के शो बंद हो जाते हैं। खैर, सवाल तो बहुत है, लेकिन इन सब तकनीकी खराबियों के पीछे क्या वजह है, इसका पता अभी तक नहीं चल पाया। शिव, ये तुम्हारे हाथ बिना लगाए अपने आप कैसे चल रहा है? नहीं बस ऐसे। अरे आवाज नहीं आ रही तुम्हारी बिरजू, अरे फेंक ही देंगे इसे अभी हम।
गुस्सा आ रहा है मैं। आजकल कोई चीज सही नहीं चलती है। आई लव मशीन। शिव, ए बिल्जू, आवाज आ रही है क्या हमारी? अरे भाई मोबाइल भी ना। बात करने की तमीज नहीं आती तुम्हें? वो सरकार आवाज नहीं आ रही थी, पर बिल्जू का है बुरा मानेगा। वो तो हमारे बचपन का दोस्त है। ये ससुर मोबाइल का कारण है। मैं तेरे दोस्त की नहीं, इस मोबाइल की बात कर रहा हूँ। ऐसे पेश आते हैं फोन के साथ में। मोबाइल मोबाइल वो चीज दिन रात तुम्हारी मदद करता, वही हेल्प करता है। तुम मुश्किल में फंस जाते हो तो तुम्हें बाहर निकालता है। छोटे से घर माफ कर दो सरकार, गलती हो गई। शिव, शिव उसे छोड़ दो। क्या कर रहे हो तुम? गलतियां तुझसे भी होती है। मैं भी तेरे साथ वही सलूक करूं जो तू अपने मोबाइल के साथ में करता है? हाँ? शिव छोड़ दो उसे प्लीज। साहब मुझे माफ कर दो, बहुत गलती हो गई। जाने दो उसे। गलती तुझसे नहीं, गलती तेरे फोन से हुई, जिसने तुझ जैसे एहसान फरामोश का आज तक साथ दिया। तुम होश में तो होश। ये क्या बक रहे हो? बक नहीं रहा हूं मैं, सच कह रहा हूं। जो चीज इसके दिन रात काम आती है, इसकी मदद करती है, उसी को गालियां दे रहा है, मार रहा है उसे। So what? वो सिर्फ एक मोबाइल है। कोई जिंदा इंसान नहीं जिसे मारो तो दर्द होगा। जरूरी नहीं जो चिल्लाया सिर्फ दर्द उसी को हो। मैं तुम्हारी फीलिंग समझती हूँ। आई नो तुम्हें अपनी चीजों का, अपनी मशीन्स का बहुत ध्यान है, लेकिन हर कोई तो तुम्हारे जैसा नहीं हो सकता है। अरे क्यों नहीं हो सकता? क्यों? इतना मुश्किल है मशीनों को इज्जत देना? इज्जत इज्जत तुम्हें हो क्या गया है? वो सिर्फ मशीन्स है। मशीन्स का काम है हमारी बात मानना, हमारे ऑर्डर्स फॉलो करना। वो हमारी गुलाम होती हैं। मशीन्स तो एक जाएगी दोबारा आ जाएगी, लेकिन तुम तो मेरे इकलौते शिव हो, मेरे शिव। अफसोस इसी बात का है, मैंने आज तक तुम्हारा साथ दिया। What? भरोसा तो मशीनों का है, इंसानों का नहीं। हो सकता है कि मशीनों में दर्द नहीं होता, लेकिन मैं उनकी फीलिंग्स को समझता हूँ। अरे तुम जैसे इंसानों के साथ में रहने से तो अच्छा है कि मैं उन मशीनों के साथ में उनके जैसा बन करके रहूं। शिव, शिव, शिव! मैं वादा करता हूँ, जो भी मशीनों की बेइज्जती करेगा उसका बदला मैं खुद लूंगा और सबको सबक सिखा के रहूंगा। मन करता है उठाकर गटर में फेंक दूं इसको। मैंने तो पहले ही कहा था ना तुमसे, ये सेकेंड हैंड खटारा के चक्कर में मत पड़ो। मेरे सुनते ही कहा हो अरे तुम। मुझे क्या पता था कि इतनी खटारा गाड़ी निकलेगी ये। हाँ, अब इस खटारा को कोसना बंद करो और कुछ सोचो इसके बारे में। जब तक मार नहीं खाती ना, इसे अपनी औकात याद नहीं आएगी। मत मारो अपनी गाड़ी को। ये मेरी गाड़ी है, इसे तोड़ू फोड़ू, इसका कुछ भी करो। बोला ना मत मारो अपनी गाड़ी को। देखो, मेरा दिमाग मत खराब करो, नहीं तो अपनी गाड़ी के साथ साथ तेरी गाड़ी और तेरा सर फोड़ दूंगा। चल निकल यहाँ से, मैंने कहा ना निकल यहाँ से। अरे ये तो स्टार्ट हो गई। देखा, मैंने कहा था ना स्टार्ट हो जाएगी। चलो चलो जल्दी चलो, इस खटारा का कोई भरोसा भी नहीं है, दोबारा कहीं बंद पड़ जाएगी तो। अरे आज तो तू बच गई, नहीं तो आज तेरा मैं पुर्जा पुर्जा अलग ही कर देता। मैंने तो इसे बचा लिया, अब तुझे कौन बचाएगा? आराम से, ये
कैसे चला रहे हो तुम? अरे चिप्स में गिरा दिए तुमने मेरे, क्या करते हो? मैं नहीं कर रहा हूँ, ये अपने आप हो रहा है सब कुछ। ये स्टीयरिंग भी अपने आप जाम हो गया। अरे अरे कांच कैसे बंद हो गया? और ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? अरे एक्सीडेंट हो गया। तुम गाड़ी की इज्जत नहीं करते, तुम गाड़ी के लायक नहीं हो। मैम, लेकिन आपके पति उस आदमी से झगड़ क्यों रहे थे? मेरे पति नहीं झगड़ रहे थे, वही आदमी पता नहीं कहाँ से बीच में आ गया था अपनी टांग अड़ाने के लिए। मैम एग्जैक्टली क्या हुआ था आपके साथ? वो बोल रहा था अपनी गाड़ी को ऐसे मारते नहीं है, आप ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। देखिए मैम, हम समझ सकते हैं आप पे क्या बीत रही है, लेकिन ये महज एक इत्तेफाक भी तो हो सकता है। आखिर गाड़ी आपके पति ही चला रहे थे। पर उसी झगड़े के बाद तो हमारा ये एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट की ठीक बाद। तुम गाड़ी की इज्जत नहीं करते, तुम गाड़ी के लायक नहीं हो। क्या? रेडियो पे? जी। आपको कैसे पता कि वो आवाज उसी आदमी की थी? मेरा यकीन कीजिए इंस्पेक्टर, उसी आदमी ने मेरे पति की जान ली है। आप हौसला रखिए मैम, अगर इनकी बातों में सच्चाई है तो उसे उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। और अब आज की सबसे बड़ी खबर, बदलपुर से विशापुर की ओर तरफ जा रही ट्रेन अचानक से अपने आपे से बाहर हो गई और इसमें सवार 300 लोग अपनी जान से हाथ धो गए। अब क्या हो गया भाई? इस दुखद घटना के बाद आइए हमारे रेल मंत्री पहले से ही मुसीबतें कम हैं इस दुनिया में। घटना के बारे में बात करते हैं। मंत्री जी, इस घटना का जिम्मेदार आप किसे ठहराएंगे? देखिए, ट्रेन के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेटवर्क में कुछ खराबी आ गई जिसके चलते इंजन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। और रही बात उस ड्राइवर की, तो वो बहुत ही जिम्मेदार आदमी है, बहुत ही तजुर्बेकार है। वो पिछले 15 सालों से ट्रेन चला रहा है, उससे इतनी बड़ी गलती हो ही नहीं सकती। 15 साल से चला रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो मशीनों से बड़े हो गए। मशीनें होती तो हमारी गुलाम है, लेकिन कब किस वक्त हमें धोखा दे दे कोई नहीं जानता। हाँ, ठीक ही तो कह रहा। मशीनें इंसानों के लिए बनाई जाती हैं, उनकी सुविधा के लिए, उनकी सहूलियत के लिए बनाई जाती है। और जब वही मशीन ऐन वक्त पर धोखा दे दे तो अच्छा थोड़ी लगेगा। पापा ये सच नहीं, और फिर आप ऐसा कैसे कर सकते? और क्या बेटा, अरे इन मशीनों का कोई भरोसा थोड़ी है। अरे आज साथ दे रही हैं, कल साथ छोड़ दे। पापा भरोसा तो इंसान का भी नहीं, और फिर आप ऐसी बातें कर रहे हैं। यहाँ आपका खुद का बेटा आपके सामने जिंदा खड़ा है, वो भी एक मशीन की वजह से। जानता हूँ बेटा, लेकिन मशीनें इंसान के लिए होती हैं, इंसान मशीनों के लिए नहीं। और इसे हम ही जैसे लोग बनाते हैं। मैं आपसे वही कह रहा हूँ, हम अपने काम को आसान बनाने के लिए मशीनों का इस्तेमाल करते हैं। हम कहीं फंस जाते हैं तो मशीनें हमें उस प्रॉब्लम से बाहर निकालती हैं। 24 घंटे में से 18 घंटे आप मशीनों के साथ में रहते हो और आप ऐसी बातें कर रहे हैं। वो इसलिए कह रहा हूँ बेटा कि मशीनें हमारी गुलाम है। ये जब तक हमारा कहना मानती है ना, तब तक ठीक चलती है। और जिस दिन ये अपनी मनमानी करने लगे ना, तो इन्हें उठा के बाहर फेंक देना चाहिए। आपने मशीनों को आज तक अपना समझा ही, शायद इसलिए आपको उसकी ताकत का अंदाजा नहीं। ताकत बेटा मशीनों में नहीं होती है, ताकत इंसान में होती है। मशीनें तो सिर्फ हमारे आदेश का पालन करती हैं। जब मशीन आपका हुक्म मानना बंद कर दे, तभी आपको उसकी ताकत का एहसास होता है। सर, कोई प्रेस रिपोर्टर आपसे मिलने आया और वो रेलवे एक्सीडेंट के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहता है। बिठाया कर रख उसको, बाद में देखते हैं। जी सर। ए मालिक काका, बाद में।
देखो सर अभी बिजी है, जब वो फ्री होंगे आपसे मिल लेंगे, ठीक है? तब तक आप यहीं बैठे रहो। हाँ तिवारी जी नमस्कार। नहीं आज ही आपका काम हो जाए पक्का जी, धन्यवाद। हेलो सर, कौन हो तुम और बिना अपॉइंटमेंट अंदर कैसे आ गए? तुम्हें किसी ने रोका नहीं? सर पिछले 4 घंटे से मैं आपका वेट कर रहा था, मुझे सिर्फ आपके 10 मिनट चाहिए। 10 मिनट ठीक है, सिर्फ 10 मिनट, जो पूछना है पूछो। सर हाल में ही जो रेलवे का ट्रेन हादसा हुआ है, आपने हर न्यूज़पेपर हर अखबार को यही स्टेटमेंट दी है कि वो एक मैकेनिकल फॉल्ट थी, क्यों सर? तो इसमें गलत क्या कहा मैंने? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि ड्राइवर उस गाड़ी को ड्राइव कर रहा था, तो फिर मैकेनिकल फॉल्ट कैसे हुआ? कैसे भी क्या मतलब? सारे एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि इंजन में खराबी की वजह से ही हादसा हुआ। सर गलती उस इंसान की हुई जिसने इंजन बनाया था। तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। आखिर उस इंजन को ड्राइव करने के लिए एक ड्राइवर भी तो चाहिए, मशीन अपने आप तो चलेगी नहीं। तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? आपने कहा कि मशीनें अक्सर खराब हो जाया करती हैं, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्यों सर? तो अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या कहना है और क्या नहीं कहना है? नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप अपना स्टेटमेंट वापस ले लें और दूसरा स्टेटमेंट दें कि जो भी हुआ, जो भी हादसा हुआ, उसमें मशीनों की कोई गलती नहीं थी। देखो, उसमें मैकेनिकल फॉल्ट थी, मतलब थी, and you just get lost। तो अगर इस वक्त ये मशीन आपको नुकसान पहुंचाती है तो फिर इसमें मेरी कोई गलती नहीं होगी। रोक ले, मैं स्टेटमेंट बदल दूंगा, मैं बदल दूंगा। मैं तेरा हाथ जोड़ता हूँ, मैं तेरे पाँव पड़ता हूँ भाई, रोक ले। क्या कर रहे हो तुम ये सब? मैंने कहा ना मैं स्टेटमेंट बदल दूंगा। प्लीज मैं तेरा हाथ जोड़ता हूँ भाई। रामचरण! साहब इसने मेरे सांप को मारा है। सांप को मार दिया? टाइम हो गया। मैं सच कह रहा हूँ सर, उस आदमी ने बिना हाथ लगाए उस मशीन को चला रहा था। जब उसने उस मशीन को छुआ ही नहीं तो तुम्हें कैसे पता कि उसे वही चला रहा था? वो तो मुझे पता नहीं सर, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ।
तुम तो इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो जैसे उस वक्त तुम वहां थे, जबकि तुमने हमें बताया कि जब तुम वहां पहुंचे तो मिनिस्टर साहब जमीन पर गिरे हुए थे और वो ग्रास कटर चल रहा था। क्यों? पर वो रिपोर्टर भी वही था सर। आप दोनों मिनिस्टर साहब के बॉडीगार्ड्स हैं। आपने उसे रोकने की कोशिश नहीं की? हमने उसे रोकने की कोशिश की, हमने उस पर गोलियां भी चलाई, पर पता नहीं हमारे गन्स को क्या हो गया था। वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। ऐसा लग रहा था मानो जैसे वो उसके इशारों पे चल रही हैं। और सर, उसकी तो गाड़ी भी खुद ब खुद चलती है सर। अच्छा, वो दिखने में कैसा था? सर, उसका यहाँ चोट लगा हुआ था सर, बड़ा गंदा सा लग रहा था। मयंक, एक साथ तीनों के तीनों तो झूठ नहीं बोल सकते, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। एक काम करते हैं, उस आदमी का स्केच निकलवाते हैं और उस ग्रास कटर को फॉरेंसिक लैब भेजते हैं। जी वैसा क्यों कर रहा आपको? ऐसी क्या दुश्मनी थी उसकी रेलवे मिनिस्टर से जो उसने उन्हें मार ही डाला? बेटा, वो अपने आप को इंसान नहीं मशीन समझने लगा है। मंत्री जी ने ट्रेन एक्सीडेंट के लिए इंजन के मैकेनिकल फॉल्ट को जिम्मेदार बताया, इसलिए उसने उन्हें भी मार दिया। पर ये तो गलत है अंकल। ऐसे तो वो आधी दुनिया को ही मार डालेगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं रोकूंगा शिव को। मैं पुलिस को जाकर सब कुछ साफ साफ बता दूंगा। पर शिव तो आपका बेटा है अंकल। जानता हूं, लेकिन इस वक्त अपने बेटे से नहीं, एक अपराधी से इस शहर को बचाना है मुझे। एसीपी साहब, शिव के अंदर एक ऐसी पावर है कि वो बिना छुए किसी भी मशीन को अपने कंट्रोल में कर सकता है। What? जी, इस शहर में इन दिनों मशीनों को लेकर जो भी गड़बड़ियां हो रही हैं, जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, सबके पीछे शिव ही है। मिस्टर शेखर, क्या आप बता सकते हैं कि आपके बेटे के अंदर वो पावर आई कहां से? जिस तरह एक रिमोट कंट्रोल में एक सर्किट होता है, एक चिप होता है, उसी तरह शिव की बॉडी में भी एक आर्टिफिशियल इलेक्ट्रॉनिक चिप है। आर्टिफिशियल इलेक्ट्रॉनिक चिप? जी, जिसकी वजह से वो सारी मशीनों को कंट्रोल कर सकता है। और ये जो चिप है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, उसके जिस्म में, उसके बॉडी में डाला किसने? आई कैसे? मिस्टर शेखर, किसने डाला वो चिप शिव की बॉडी में और क्यों? देखिए मिस्टर शेखर, आपको बताना होगा कि आपके बेटे की बॉडी में वो चिप किसने इंस्टॉल किया था, क्योंकि वही आदमी है जो ये सब का जिम्मेदार है। आप इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए, मुजरिम को छिपाने वाला खुद मुजरिम माना जाता है। मिस्टर शेखर, अगर आप हमें सच सच बता देंगे तो हम प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। यस, प्लीज डोंट वरी, आपकी सुरक्षा हमारे हाथ में है। वो आप नहीं कर सकती, क्योंकि उसके शरीर में वो चिप मैंने डलवाई थी। मैंने डलवाई थी। आपने? हाँ एसीपी साहब, वो चिप मैंने ही डलवाया था, लेकिन मेरा इरादा ऐसा कुछ नहीं था। मैं तो अपने बेटे की जान बचाना चाह रहा था कि मेरा बेटा किसी भी तरह से बच जाए, बस। कुछ दिनों पहले की बात है, मेरे बेटे का एक मेजर एक्सीडेंट हुआ था। उसमें उसकी जान लगभग जाने ही वाली थी। उसके दिमाग का अधिकतर हिस्सा बेकार हो चुका था, सिवाय एक छोटे से हिस्से को छोड़कर। सारे डॉक्टर्स जवाब दे चुके थे एसीपी साहब, लेकिन एक पिता होने के नाते मैंने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी थी। डॉक्टर, ये है वो आर्टिफिशियल चिप जिसके बारे में मैंने आपको। मिस्टर शेखर, मैं कह चुका हूं आपसे कि इट्स इम्पॉसिबल। मैं ऐसा नहीं कर सकता। इट्स अगेंस्ट मेडिकल रूल्स। प्लीज डॉक्टर, अगर किसी की जान बचाने के लिए रूल्स को नजरअंदाज कर देना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन मिस्टर शेखर, आप डॉक्टर हैं,
लोगों की जान बचाना आपका फर्ज है। सिर्फ एक बार इस चिप को आप शिव के ब्रेन नर्व के साथ लिंक कर दीजिए। आई एम श्योर उसकी जान बच जाएगी। ठीक है। एक बाप होने के नाते मैंने अपने बेटे की जान बचाने के लिए सारे नियम तोड़ दिए। मुझे क्या पता था कि मुझे इसकी सजा इस तरह मिलेगी। शेखर, आपकी गलती की सजा सिर्फ आप ही नहीं भुगत रहे हैं, आपकी गलती की सजा सारा शहर भुगत रहा है। मिस्टर शेखर, आपको जरा भी अंदाजा नहीं है कि आपकी इस हरकत की वजह से न जाने कितने बेगुनाह लोगों की जान गई है। माना कि आपका इरादा गलत नहीं था, लेकिन गलती तो आपसे हुई है। हाँ जानता हूँ, लेकिन मेरा यकीन मानिए कि मैं अपनी भूल सुधारना चाहता हूँ। मैं शिव को रोक सकता हूँ अगर आप लोग मेरी मदद करें तो। लेकिन कैसे? वो मशीनों से तो ऐसे खेलता है जैसे किसी बच्चे का खिलौना हो। बिल्कुल ठीक कहा इंस्पेक्टर आपने। हमें एक खिलौना ही तैयार करना है। एक और खिलौना? मतलब ये है कि हमें एक मशीन तैयार करनी होगी जो शिव की ताकत का मुकाबला कर सके, क्योंकि मशीन से लड़ने के लिए मशीन ही चाहिए। और कैसे बनाएंगे आप ये मशीन? एक और चिप की मदद से, जिसमें शिव की बॉडी में लगे हुए चिप से कहीं ज्यादा काबिलियत होगी। लेकिन क्या? हमें वो चिप एक ऐसे इंसान के शरीर में इंस्टॉल करनी होगी जो उस चिप की ताकत को संभाल पाए, जो शरीर से उतना ही फिट और दिमाग से उतना ही तेज हो। ऐसा क्यों? ताकि वो चिप उस इंसान पर गलती से भी हावी न होने पाए। तुम होश में होश है? तुम्हें एहसास भी है कि तुमने एक एक करके कितने लोगों की जान ले ली है? हर इंसान जो मशीनों की कदर नहीं करता, मैं उसे मार दूंगा। तुम कुछ नहीं कर पाओगे अब। थोड़ी देर में पुलिस तुम्हें लेके चली जाएगी यहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारे पापा पुलिस स्टेशन जा चुके हैं। मेरे पापा पुलिस स्टेशन गए हैं मेरी कंप्लेन करने? मेरे बाप ने मुझे धोखा दिया? मेरे अपने बाप ने मुझे धोखा दिया? शिव, प्लीज, अभी भी टाइम है, संभल जाओ। मैं समझाऊंगी उनको। मैं अंकल को बताती हूँ कि तुम यहाँ पे हो। अब कोई कुछ भी नहीं करेगा। मेरा बाप और ना तुम। और फोन तो तुम तब करोगी ना जब तुम जिंदा रहोगी। तुम होश में भी हो? क्या कह रहे हो तुम शिव? तुम इंसान भरोसे के काबिल नहीं हो। अब इस धरती पर सिर्फ मशीनें रहेंगी और कोई नहीं। तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो शिव? मैं तुम्हारी कविता हूँ। सर, इस मशीन में एक हेडगियर रखा हुआ है। इस टेस्ट को पास करने के लिए उस हेडगियर को पहनना होगा। मिस्टर शेखर, उस हेडगियर को पहनने के बाद क्या होगा? मेरे यहाँ से कमांड देने पर वहाँ एक इलेक्ट्रिक ट्रिगर होगा जो उस हेडगियर से पास होगा, और उसी वक्त आपके ब्रेन सेल से कोऑर्डिनेट करके ये पता लगा लेगा कि जिसे भी ये चिप लगाई जा रही है वो चिप लगने के बाद अपने ह्यूमन सेंसेस में रह पाएगा या नहीं। तो अब आप में से कौन पहले टेस्ट के लिए आना चाहेगा? मैं जाता हूँ। नहीं मयंक, मैं जाऊंगा। सर मैं जाऊंगा। वरुण, तुम नहीं जाओगे, मैं जाऊंगा। सर मेरी बात समझिए, मैं पहले जाता हूँ। कोई नहीं जाएगा, सबसे पहले मैं जाऊंगा। सर लेकिन क्या? तुम्हें नहीं लगता है कि मैं इस टेस्ट को पार कर सकता हूँ? वो बात नहीं है सर, मगर आपको कुछ? मुझे कुछ नहीं होगा। नाम मेरा दिलेर है, लेकिन मैं जानता हूँ तुम तीनों मुझसे कहीं आगे हो। एज ए सीनियर सबसे पहले मैं जाऊंगा।
कॉन्ग्रेचुलेशंस एसीपी साहब, आपने ये टेस्ट पास कर लिया है। आप ही वो शख्स हैं जो शिव का मुकाबला कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। क्या बात है रणवीर, तुम खुश नजर नहीं आ रहे? सर माफी चाहूंगा आपसे सर, आप हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर, आपकी जान को खतरे में नहीं डाल सकते हम। खतरा? किस खतरे की बात कर रहे हो तुम? खतरा इंसान में नहीं, हमारे मन में होता है। खतरा डर के रूप में हमारे मन में घर कर जाता है। बस किसी तरह से उस डर को मिटा दो, खत्म कर दो, खतरा अपने आप खत्म हो जाएगा। और वैसे भी शिव को हराकर मैं ये साबित करना चाहता हूं कि जो इंसान मशीनों को बना सकता है, वही इंसान मशीनों को मिटा भी सकता है। अब मुझे आपके ब्रेन सेल्स में वो चिप फिट करनी होगी। जी मिस्टर शेखर, जब तक मिस्टर शेखर ये चिप लगाते हैं तब तक तुम लोग पता करो कि शिव कहाँ मिलेगा। सर। शिव, शिव, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ सर। ये सब हुआ कैसे? ओह नो गॉड, ये हो क्या रहा है? सर माय गॉड, वरुण, are you okay? सर सर, ये तो मर चुकी है। सर कहीं से भी उस शिव ने तो नहीं मारा? हो सकता है वरुण। बैंक सर, बॉडी को फॉरेंसिक भेजने का इंतजाम करा। सर, ये शिव है कहाँ? ताकत इंसान में होती है, मशीनें तो सिर्फ हमारे आदेश का पालन करती हैं। थोड़ी देर में तुम्हें लेके चली जाएगी क्योंकि ऑलरेडी मेरे पापा पुलिस स्टेशन से जा चुके हैं। मेरे बाप ने मुझे धोखा दिया, मेरे अपने बाप ने। किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं, किसी को भी नहीं। अब मैं दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। पूरे शहर को तबाह कर दूंगा। अब देखो तुम्हारे इन हंसी की किलकारियों को कैसे मौत की चीखों में बदलता हूँ।
कुछ नहीं रुकने वाला। हेलो हेलो सर। हेलो, किड पार्क का मैनेजर बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलिए। यहाँ पे जितने भी झूले हैं बेकाबू हो गए हैं और लोगों की जान पे बनाई है। लोग फंसे हुए हैं सर। आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, हम तुरंत पहुँचते हैं वहाँ पे। क्या हुआ सर? शिव बच्चों के फन पार्क में पहुँच गया है। क्या? कुछ नहीं रुकने वाला। हटिए आप लोग, हटिए हटिए। गॉड, ये शिव ने सारी मशीनों पर कब्जा कर लिया है। पर ये शिव है कहाँ? इतने बड़े एरिया में उसे ढूंढेंगे कहाँ? अरे उसे बाद में ढूंढने के पहले इन मशीनों को रोकना जरूरी है मयंक। कम ऑन, लेट्स मूव मूव मूव। कुछ भी नहीं रुकेगा। रुक जाओ शिव बेटा, रुक जाओ, रुक जाओ, रोक लो इन मशीनों को बेटा, रोक लो। आप धोखेबाज, आप पुलिस से मिले हुए हैं। नहीं बेटा, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया बेटा, मैं तो तुम्हें गुनहगार होने से बचाना चाहता हूँ। प्लीज बेटा रोक लो इन मशीनों को। कुछ भी नहीं रुकेगा, कुछ भी नहीं रुकेगा। ये सारी मेरी मशीनें हैं, ये सिर्फ मेरा काम मानती। चलिए चलिए, आप भी चलिए। ये क्या हुआ? ये मशीनें बंद कैसे हो रही? किसने किया इसे बंद? मैंने। आपने एक और इंसान को मशीन बना दिया मुझसे मुकाबला करने के लिए? शायद तू जानता नहीं है, ये मशीनें कहां नहीं हथौड़े की चोट समझती हैं। और तुझ जैसी बिगड़ी हुई मशीन को सुधारना मैं अच्छी तरह से जानता हूं। वरुण नहीं, नहीं माइक नहीं। सर वो एसीपी सर को मार डालेगा। कुछ नहीं होगा एसीपी सर को, कुछ नहीं होगा। मशीनें कितनी भी आगे क्यों न निकल जाए, इंसानों की जगह नहीं ले सकती, क्योंकि मशीनों को इंसान ही बनाता है और इंसान ही मिटाता है। जैसे कि अब मैं तुझे मिटाने वाला हूं।
शेखर जी, जो हुआ उसके लिए हमें बहुत दुख है, लेकिन एक न एक दिन तो ये होना ही था। अफसोस तो मुझे है कि मेरी एक गलती की वजह से ये सब। हाँ, आपने गलती जरूर की है और वो रहा उसका अंजाम। आपका इरादा गलत नहीं था, लेकिन किसी भी इरादे से कुदरत के नियम को तोड़ना भी गलत होता है। और कुदरत का नियम सबके लिए बराबर है, भले ही वो इंसान हो या फिर मशीन।